हरे कृष्णा, राधे राधे। गतांग से आगे। महाराज के सब पर केकई की चूड़ियां बिखर गईं और उनका झिलमिलाता रंग केकई के मन की कलुषता को प्रतिबिंबित करने लगा। केकई के पीछे सुमित्रा प्रतीक्षा में खड़ी थीं। वह भी महाराज के चरणों के पास आकर विलाप करने लगीं। महाराज दशरथ की शव यात्रा राजमहल से सरयू तट तक जाने के लिए तैयार हो गई। दूर दूर से आए राजागण, जो मूलतः राम के युवराज होने के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे, क्या दुर्भाग्य था कि वे लोग महाराज की शव यात्रा में सम्मिलित हुए। एक छोटी हांडी में प्रज्वलित अग्नि लिए भरत आगे आगे चल रहे थे। बाल बिखरे विलाप करती केकई, कौशल्या और सुमित्रा रानियां राजद्वार तक आईं। अयोध्या का सूर्य, उनका प्रेरणा देवता रघुनंदन महाराज दशरथ आज अपनी अंतिम यात्रा को जा रहे थे और यह हृदय विदारक दृश्य देखकर अवध की जनता रोती बिलखती नंगे पैरों दौड़ रही थी। पुत्र पिता को कंधा देता तो है, लेकिन असमय का प्रसंग सबके मन को हिला गया। शमशान भूमि में पहुंचकर अवध के सम्राट महाराज दशरथ की चिता तैयार की गई। चंदन की लकड़ियों से बनी यह चिता, जिस पर महाराज का मृत शरीर रखा गया, वेदोक्त मंत्रों के जप के साथ भरत ने पिता की चिता में अग्नि दी। इसके बाद शोक संतप्त रानियों ने महाराज दशरथ के शव की परिक्रमा की। दाह कर्म के पश्चात भरत ने माताओं सहित महर्षि वशिष्ठ के निर्देश अनुसार जलांजलि दी। इसमें दिन के बीतने पर 11वें दिन भरत ने आत्मशुद्धि के लिए स्नान करके श्राद्ध का अनुष्ठान किया। राजा के पारलौकिक हित के लिए ब्राह्मणों को दान किया और 13वें दिन उनके अनुष्ठान संपूर्ण किए। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता का स्मरण करते हुए अचेत से हो गए। पिता स्वर्गवासी हो गए, राम वन में चले गए, अब मुझ में जीवित रहने की शक्ति नहीं है। अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा, सोनी अयोध्या में नहीं जाऊंगा, तपोवन ही जाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ ने जब भरत को इस प्रकार व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा, बस आंसू पोंछो और अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ो। अयोध्या की प्रजा तुम्हारी ओर निहार रही है। भरत और शत्रुघ्न महर्षि वशिष्ठ के साथ दुखी मन से जब अयोध्या लौटे तो आभूषणों से शोभित राजभवन के पूर्व द्वार पर उन्हें मंत्रा खड़ी दिखाई पड़ी। मंत्रा को देखते ही राजकुमार शत्रुघ्न की त्योरी चढ़ गई, चेहरे पर क्रोध झलक आया। उन्हें लगा कि सारी बुराइयों की जड़ यही है, राम के वनवास में इस पाप का मूल कारण यही है। वहीं से शत्रुघ्न ने द्वारपाल से कहा, पकड़ लो इस दुष्टा को। आदेश पत ही द्वारपाल निर्दयता पूर्वक उस कुबड़ी को घसीट कर ले आया और बोला, राजकुमार, जिसके कारण आप लोगों के पिता को शरीर त्यागना पड़ा, राम को युवराज बनने की जगह वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा, वह क्रूर कर्मा पापनी यही है। शत्रुघ्न ने उसे देखते ही एक हाथ पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए उसकी पीठ पर जोर की लात मारी। वह चित्कार कर उठी। उसके वस्त्र फट गए थे, आभूषण टूटकर गिर गए थे, चेहरे पर खरोंच आ गई थी। केकई ने यह देखा तो मंत्रा केकई के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए गिड़गिड़ाने लगी। माता के आदेश पर शत्रुघ्न ने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन यह अवश्य कह दिया, दुष्टा, यदि इस पल के बाद तू कभी प्रकाश में दिखलाई पड़ी तो समझ ले, मैं स्त्री घाती होने के पाप को तो सहन कर लूँगा, लेकिन तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुल कलंकनी चांडालिका, जा अपनी इस मनहूस सूरत को मेरे सामने से ले जा। आज तो माता केकई ने तुझे बचा लिया, लेकिन यदि इसके बाद तू मुझे दिखाई पड़ी तो वह तेरे जीवन का अंतिम क्षण होगा। शत्रुघ्न भाई भरत के साथ क्रोध में वह कक्ष छोड़कर चले गए। केकई ने धीरे धीरे कुब्जा को होश में लाने की चेष्टा की और इस समय कुब्जा अपने कुहड़ में खून बहने के कारण भूखे सिंह के सामने कातर हिरने की तरह डरी हुई, सहमी हुई अचेत पड़ी थी। चेतना लौटने पर वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी, मेरा क्या कसूर था रानी, मैंने राज्य दिलाया, क्या मुझे उसी का उपहार मिला। उसकी आंखों से आंसू और नाक से खून बह रहा था। यहाँ से भरत जब राजभवन में पहुँचे तो अनेक राजकर्मियों ने और मंत्रियों ने उनका स्वागत करते हुए निवेदन किया, महाराज, आप अपने वंश के अनुरूप इस राज्य को ग्रहण करें और हम लोगों की रक्षा करें। जो ही भरत ने उन लोगों से अपने लिए महाराज शब्द सुना,
यह उनके लिए ऐसा लगा मानो किसी ने तपता हुआ शीशा उनके कान में डाल दिया हो। उन्होंने सचेत करते हुए उन सभी अभिलाषियों से कहा, सावधान, आप बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित है। राजा राम ही होंगे, चाहे वे कल हों या 14 वर्ष बाद। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें मनाकर वन से लौटा कर लेके आऊँगा। महर्षि वशिष्ठ अभी अभी पधारे थे। जब उन्होंने यह सुना तो वह प्रफुल्ल हो उठे और बोले, बस तुमने माता के कलंक को जिस निर्मलता से प्रक्षालित किया है, यह निश्चय ही तुम्हें ऊंचा उठाता है। महर्षि को प्रणाम करते हुए भरत ने कहा, श्रद्धेय गुरुवर, अभिषेक के लिए संचित सारी सामग्री को तैयार करके यात्रा का आयोजन किया जाए। मैं राम से मिलने के लिए बन जाऊंगा। चतुरांगनी सेना साथ जाएगी ताकि राम की मर्यादा के अनुकूल सम्मान सहित उन्हें वन से लौटाया जाए। वशिष्ठ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उत्तम है, बस तुम्हारा विचार उत्तम है। राम को लाने के लिए यही एकमात्र मार्ग है। अभी यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी बाधों की ध्वनि गूंज उठी। बंदी जन भरत का स्तवन करने लगे। भरत ने जब यह सुना तो वे क्रोधित हो उठे और तुरंत शत्रुघ्न से कहा, जाओ यह बात ध्वनियाँ बंद कराओ और उन्हें कहो कि मैं राजा नहीं हूँ। ये ध्वनियाँ महाराज राज के सामने हो। भरत की योजना के अनुसार सेना सहित चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया गया। भरत रथ पर विराजमान थे। उनके आगे आगे मंत्री और पुरोहित और महर्षि वशिष्ठ विराजमान थे। पूरी सेना साथ चल रही थी। इस यात्रा में माता कौशल्या के अनुरोध पर सुमित्रा और कैकेयी सहित तीनों माताएं भी राम से मिलने रथ पर सवार यात्रा में सम्मिलित हुईं। कितने ही नागरिक प्रसन्न मन पैदल ही कुछ अपनी सवारियों पर इस दल में मिल गए। राम को वापस लाने की प्रसन्नता में भरत के इस दल के पीछे उनकी सेना चल रही थी। भरत के मन में केवल एक ही धुन सवार की थी कि किसी प्रकार वह शीघ्र ही चित्रकूट पहुँचे। मार्ग में श्रृंगेरवेरपुर में निषाद राजगुह से आतिथ्य सत्कार कराते हुए उन्हें भी साथ लेकर भरत का यह काफिला आगे बढ़ गया। निषाद राज ने जब भरत की यह भक्ति देखी तो वह भाव विह्वल हो गए। यही उन्हें ज्ञात हुआ कि सामने के वृक्ष के नीचे एक रात श्री राम ने घास के आसन पर बिताई थी। भरत ने जब यह सुना तो अत्यंत दुखी हुए और जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगे। कौशल्या ने उन्हें इस प्रकार देखा तो जैसे वात्सल्य गऊ अपने बछड़े को गले से लगाकर स्नेह करती है, उसी प्रकार कौशल्या ने भी उन्हें गोद में लेकर सांत्वना देते हुए कहा, मत रो वत्स, तुम इस राजवंश के एकमात्र दीपक हो जिसके सहारे हमें राम की अनुपस्थिति में समय काटना है। भरत को रोता देख कैकेयी का मन हिल गया। वह कितनी उपेक्षिता हो रही थी। आज उसके कारण उसका पुत्र दुख संतप्त होकर भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। भरत की दृष्टि में अभी वह अपराधनी है। कैकेयी का जीवन अब इसी प्रकार अभिशप्त बीतेगा। यह कष्ट इसके लिए बड़ा भारी था। जिस पुत्र के लिए उसने राज्य मांगा वह पुत्र ही उसका पराया हो गया और जिस राज्य की सुरक्षा के लिए उसने यह उत्तम संकल्प लिया कि राम को बाहुबल से यह राज्य निष्कंटक हो सकता है, वह राज्य ही उसे कुल कलंगनी मान रहा है। वह सपत्नी की दृष्टि में, पुत्रों और पुत्र वधुओं की दृष्टि में, महर्षि और ब्राह्मणों की दृष्टि में, मंत्रीगणों, सेना और नागरिकों की दृष्टि में एक स्वार्थी नारी के रूप में अभिशाप भोगने के लिए रह गई हैं। उसका कष्ट यह था कि वह अपने मन की बात किसे समझाएं और कैसे कहें। यहाँ से चलकर भरत ने सेना सहित गंगा पार करके भारद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम किया। महर्षि भारद्वाज ने जब भरत को सामने देखा तो वे चौंक उठे और बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, फिर तुम्हें सेना सहित यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी। महर्षि, राम का छोटा भाई भरत आपको प्रणाम करता है। जिस सौभाग्यनी रानी ने यह सारी विनाश लीला रची है, उसी को साथ लेकर पिता के स्वर्गवासी होने के बाद अब आपका यह शिष्य राम के चरणों में यह निवेदन करने के लिए जा रहा है कि वे लौटें और अयोध्या के अपने राज्य को संभालें। महर्षि, आप भी मुझे अपराधी मानेंगे, यह मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो बिना अपराध के अपराधी बना दिया गया है, क्योंकि मेरी आड़ लेकर यह सारा कर्म मेरी माँ ने किया है, जो मुझे अविष्ट नहीं था। मैं माता की उस बात को समूह के सामने अस्वीकार करता हूँ और इसी उद्देश्य से राम के पास जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यह सारी सामग्री राज्याभिषेक की है।
जिसे महाराज ने स्वयं राम के लिए तैयार कराया था। महर्षि वशिष्ठ आपके सामने हैं, इसमें आगे और कोई प्रमाण मेरे सामने नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे बढ़कर भारद्वाज मुनि का अभिवादन किया और संतुष्ट होने पर उन्होंने बताया कि भरत निश्चय ही युद्ध मन से यह संकल्प लेकर जा रहे हैं कि राम को उनका राज्य लौटा दें और फिर स्वयं वन चले जाएं। सब प्रकार से संतुष्ट हुए भारद्वाज मुनि ने भरत का स्वागत किया और बोले, हे वत्स, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है। उसकी उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है और उसी नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। वहाँ पहुँचकर नदी और पर्वत के बीच में तुम्हें राम की पर्णकुटी मिलेगी। वे दोनों भाई वहीं वास करते हैं। मुनि से राम के बारे में जानकारी प्राप्त करके यह विचार करके कि यहाँ से प्रस्थान करना है, वे रथ की ओर बढ़े। महारानी कौशल्या और कैकेयी आदि ने जब राम के बारे में सुना तो वे रथ से उतरकर उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। सुमित्रा और कौशल्या के परिणाम के बाद अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों से निंदित कैकेयी ने जब मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उन्होंने भरत की ओर देखकर कहा, ये तुम्हारी माँ कैकेयी हैं बस। हाँ मुनिवर, आप जिन्हें शोक और उपहास के कारण दुर्बल और दुखी देख रहे हैं और जो मुख मुद्रा से देवी दिखलाई पड़ रही हैं, वे मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी राजमाता कौशल्या हैं। इनके बाईं ओर दुख से आतुर मलिन मुख वाली महाराज की मंजली रानी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा हैं। और हे मुनिवर, जिनके कारण मेरे पिता पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए, राम और लक्ष्मण राज्य वैभव भोगने की जगह सीता सहित वनवासी हुए। वह स्वभाव से क्रोधी, अशिक्षित, गर्वीली, लेकिन फिर भी अपने रूप सौंदर्य का अभिमान करने वाली, राज्यलोभी, आकृति से आर्या होने पर भी कर्म से अनार्या मुझे जन्म देने वाली मेरी माता कैकेयी हैं। हमारे राज्य पर राहु के समान अपनी कुदृष्टि डालने वाली ये मेरी माता आज अपने पश्चाताप के आंसुओं से स्वयं लज्जित हैं। ठहरो भरत, तनिक विश्राम लो। तुमने अनावश्यक इतने अधिक विश्लेषण लगा दिए हैं कि माता का असली व्यक्तित्व ही छिप गया है। तुम नहीं जानते भरत, तुम जिस माता को दोष दे रहे हो, लेकिन श्री राम के वनवास के पीछे के उपलक्ष्य अवधि पूर्ण होने के बाद तुम्हारे सामने आएगा। समय से पहले बात कह देने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है। भरत आश्चर्यचकित रह गए। एक बार फिर महर्षि के चरणों में गिर पड़े और बोले, यह आपने क्या कह दिया महामुनि? क्या माता के दुष्कर्म का भी कोई सुफल मिलेगा? महर्षि भारद्वाज ने भरत को उठाते हुए कहा, बस यह वन जहाँ तुम खड़े हो यहाँ तक निरापाद है, लेकिन इससे आगे विंध्याचल पर्वत शुरू होते ही दक्षिण का पूरा दंडकारण्य वन प्रदेश, किष्किंधा और सागर तटीय प्रदेश सभी मानवीय सीमा से परे के प्रदेश हैं। यहाँ एकांत रमणीय स्थान देखकर अनेक मुनिवर तपस्यारत रहते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अनेक दुरांतकारी राक्षस नित्य प्रति इनके धार्मिक अनुष्ठानों में विंध्य बाधा फैलाते हैं और वे मुनियों को अपने भाजन का ग्रास बनाते हैं। इन वन प्रदेशों की रक्षा के लिए और धार्मिक कर्म के सुव्यवस्थित संचालन के लिए इस प्रदेश का निरापद होना बहुत आवश्यक है। तुम देखना, राम अपने इस वनवास काल में निश्चय ही समूचे आर्यावर्त को राक्षसों के दमनकारी आक्रमण से मुक्त कर देंगे और तब सभी सुख और शांति का अनुभव करेंगे। लेकिन यह समुचित सुख और शांति अयोध्या में बैठकर नहीं हो सकती है। इसके लिए किसी न किसी को तो राज्य का परित्याग करके तपस्वी का वेश धारण करके अन्याय से जूझना ही था। तुम नहीं समझ पाओगे, महारानी कैकेयी ने जाने अनजाने राम को वनवास देकर इस प्रदेश की रक्षा का ठोस कदम उठाया है। यकायक भरत ने अब जब माँ को देखा तो उसके मन में कुछ अश्रद्धा के बादल छटने लगे। कैकेयी की आंखों से अब भी अविरल धारा निकल रही थी, पर यह तो प्रश्न था ही कि माँ ने इस कर्म के लिए राम को क्यों चुना। वह मुझे चुनती। राम का पता जानकर, मुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ के प्रति कोमल भावना का संचार करते हुए भरत माताओं सहित पुनः यात्रा के लिए अग्रसर हो गए। अब वे राम के बहुत समीप थे। यह प्रसंग ही विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।